वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना कि तलत हुसैन कहते कि उन्हें हुकूमत की नज़र नहीं आया, वो मर्दान से लेके मुजफ्फरगढ़ तक ट्रैवल किए। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए सनत व पैदावार डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी। डॉक्टर साहब, आपने तलत हुसैन साहब को सुना, वो कह रहे हैं हुकूमत नज़र नहीं आ रही, हुकूमत किधर है? साहब, तलत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। ज़ाहिर है कि हुकूमत अपने अपने जगहों पे जहाँ पर उसको इस वक्त काम करना चाहिए वहाँ पर तो मौजूद है। देखिए, ये तूफ़ान है, कुदरती आफत है, और इस आफत को आप उस एंगल से न देखें कि उसको यकदम यकजा करके आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुदरती आफत है। आज अखबारों में छपी खबर के वज़ीर आज़म ने मियाँ वाली विजिट की और वहाँ पे उनके लिए फेक मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश किया जाता है, और ये एक अखबार नहीं, कई अखबारों में ये खबर छपी है। मैं मानता हूँ उस पर एक्शन भी हो गया। एक्शन क्या हुआ, किसके खिलाफ हुआ? मैं आपको कुछ समझाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, हुकूमती अक़दार क्या होते हैं। हुकूमती अक़दार ये है कि इस वक्त एक सैलाब आया है, बारिश का कतरा एक किसी नलके से या नाली से या इससे तो नहीं आ रहा है, वो फैल गया है पूरे बेल्ट को लेकर के। मानसून का पूरा बेल्ट उसके जद में है। ये ऑस्ट्रेलिया से भी शुरू हुआ था, वो वहाँ से घूम फिर करके आप तक आया, फिर ये एक गांव या एक मोहल्ले से होकर के नहीं गुजर रहा है, ये एक पहाड़ी नाले से नहीं होके जा रहा है, एक शहर से ये कतरे नहीं गुजर रहे। डॉक्टर साहब, जो बात हो रही है वो प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है। आपने कुछ कहा, जब आप उसके सवाल कर रहे थे उसके साथ तलत को, उसको तो आप अपने भाई को, अपने पेटी बंद भाई को तो आप मुकम्मल सुन रहे थे। आप बात कंप्लीट करें। मुझे आप सुनने को तैयार नहीं होंगे। जिस तरह तलत को आपने टाइम दे दिया था तो मुझे भी टाइम देंगे। आवाम के सवाल आते हैं, हम तो आवाम की आवाज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आवाम के सवाल, अगर मैंने आवाम की तरफ से मैंने सवाल न किया हो तो फिर मुझसे बात करें। देखिए, हुकूमती अक़दार को तलत ने सच कहा कि जब उन्होंने गेज किया, मौके मौसमियात ने उसको गेज को बता देना चाहिए था कि इस गेज का इस वक्त हमारे पास ये डिज़ास्टर आ रहा है। उसमें मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये गेज करने वाले अदारे ने अब तक उसके साथ सज़ा और जज़ा की बात तो बाद में होगी ना। इस वक्त अगर हम इसमें पढ़ें कि मुर्गी और अंडे के चक्कर में हमें इस वक्त नहीं पढ़ना है। इस वक्त हमें ये देखना है कि ये डिज़ास्टर है, ये तूफ़ान है, ये आ चुका है और ये हमारे सर पे है, इस वक्त मौजूद है। आज इस वक्त ये सिंध के बैराज से गुजर रहा है। अब ये सिंध के सरहद को आज उसने टच किया है। अब ये उसने गुजरना है और जा करके दरिया समंदर में उसने जाना है। इस पूरे 3-4 दिन और उसको लग जाएंगे। हम अगर इसके चक्कर में हो जाए कि जी गवर्नमेंट नहीं है, देखिए हुकूमती सतह पर हमने कभी भी तकसीम नहीं किया है कि ये सूबाई है, ये मरकज़ी है, ये डिस्ट्रिक्ट है, नहीं। ये तमाम पाकिस्तान के तमाम जितने हुकूमती अक़दार हैं सब इसमें एक्टिव हैं। बिल्कुल सब। अगर इसमें एक्टिव नहीं, सुनिए, अगर इसमें एक्टिव नहीं, देखिए आप खुद बता रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे हैं, आपका मीडिया दिखा रहा है, वज़ीर आज़म के साथ आप मौजूद हैं। आपका भी तो मीडिया, ये पाकिस्तानी मीडिया। मैंने आपको बताया ना, मेरा एक सब्जेक्ट मेरा है, एक सब्जेक्ट आप ले लें। जिसको मैं आप कहूँ तो वो आप अपने सर पे भी ले लें। जो मेरा है, चलिए मेरा मीडिया वज़ीर आज़म को दिखा रहा है वो एक्टिव है, वज़ीर आला को दिखा रहा है वो एक्टिव है, फौज को दिखा रहा है वो एक्टिव है, तमाम अदारे जितने भी हैं वो एक्टिव हैं। आम आदमी से लेकर के हर एक एक्टिव अपना रोल अदा कर रहा है। इसमें कहीं नहीं दिखा रहे हैं आप कि कोई शख्स अपने घर में जाके सो रहा है और नाले को छोड़ करके भाग रहा है, नहीं। देखिए, जो रिसोर्सेज हमारे हुकूमत के हैं वो तो इस्तेमाल होंगे, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो हमारे हद से बाहर है, फ़र्ज़ कीजिए एक इलाके में आकर के सवात में जिस स्पीड के साथ बारिश ने आना है, जिस अंदाज के साथ उसने बहना है, उसने तो बहना है, उसको तो हम नहीं रोक सकते कि हमारे हुक्म के मुताबिक तो नहीं करेगा। ये एक कुदरती एक तूफ़ान है जो सदियों में एक दफ़ा आ जाता है। उसके लिए मैं और आप तैयार नहीं थे, तैयार नहीं भी हो सकते हैं। ये अमेरिकन जैसे फोर्सेस वहाँ पर जो इतनी बड़ी ताकत है वो भी इसमें नहीं होते हैं। जहाँ पर यूरोपियन तूफान आया, लेकिन पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट तो कोई चीज होती है, उसमें गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं। उसी पर एक तलत ने एक और अच्छी बात की, उससे सबक सीखना चाहिए, वो फील्ड पे है। उससे ने एक बात की कि अब तक वो एतमाद नहीं है ना। हुकूमत ने तो अहदेदार ने कह दिया कि मैंने ऐलान किया। अब ये है कि हुकूमत ऐलान करे, अवाम न नहीं, कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप उसको कहें भाई उठ जाए, तूफान आ रहा है। पहले अगर आप ऐलान करेंगे, जब जून से आपको पता है कि ये चीजें आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर होता है। एक बाशऊर हैसियत से आप सोचिए, मीडिया में आ रहा है, गवर्नमेंट मीडिया दे सकता है, टेलीविजन पे आ रहा है, रेडियो पे आ रहा है, आपके SMS में आ रहा है, तूफान निकल चुका है, सब के सब इसके जद में आ रहे हैं।
जब आपको पता चल चुका है डॉक्टर साहब लोग किधर जाएं? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट उनको तो कहीं फिर नहीं अब ये नहीं हो है, घर सकता। छोड़ के घर बार छोड़ के किधर जाएं? अब इस तूफान, जब आप घर बार नहीं छोड़ते फिर पानी ने आपके सर से गुजरना है। जब आप उसके नाले में घर बनाओगे तो बारिश ने, तूफान ने आकर के आपके सर से गुजरना है। जब आपका शऊर खुद खत्म हो जाता है तो ये हमने तो नहीं बनाया। साहब हाउसिंग प्रोग्राम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हाउसिंग लोगों के पास नहीं है, किधर बेचारे जाके घर बनाएं? बिल्कुल, इस गवर्नमेंट से पहले की गवर्नमेंट भी 10-10, 20-20, 30 साल मुझसे ज्यादा की हुकूमतें रह चुकी हैं बड़ी ताकत और इख्तियार के साथ। उन्होंने हाउसिंग स्कीम्स अप्रूव। तो लोगों को तो ब्लेम ना करें ना कि उन्होंने दरिया के किनारे बना लिए। सक्सेसिव गवर्नमेंट का फेलियर है। कैसे ना करूं? शऊर हाउसिंग देंगे तो फिर उसके बाद ब्लेम कर सकते हैं ना। आप हर जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टेट का काम है। यस, रोटी कपड़ा मकान हमारा नारा है, पर हमें छोड़ोगे तो हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। डंडे के जोर से आकर के हमें हटाओगे तो ऐसे होगा। डैम्स बनाने के लिए आपने पॉलिटिकल सोच को खत्म किया था, एक दूसरे की रवादारी को खत्म किया था, एक दूसरे को तकसीम करवा करके आपने किया। आज भुगतो ना, ये जो आज आप भुगत रहे हैं ना, ये वही फैसले हैं जो आपने उस वक्त नहीं छोड़ा। और अगर उस वक्त एक लफ्ज सुनो मेरा, भुट्टो साहब ने जब शुरू किया था उस वक्त फ्लड कमीशन किसने बनाया? भुट्टो ने बनाया। उस वक्त 2 अरब रुपए उसने दिए थे। उसने वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम दिया था, भुट्टो साहब ने दिया था। जब भुट्टो साहब तो लोगों के साथ जमीन पे भी गए, हेलीकॉप्टर्स पे तो नहीं फिरते रहे, फ्रांस और ब्रिटेन तो जाके नहीं बैठे रहे, वो तो आवाम में जाते थे। याद रखना, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और पॉलिटिकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ। पॉलिटिकल बात यह है कि इस वक्त आपने और मैंने जदोजहद की थी जमहूरियत के लिए, और जमहूरियत का इख्तियार मैंने वज़ीर आज़म को दिलाया, वज़ीर आला को दिलाया, गवर्नर और प्रेसिडेंट को नहीं दिलाया। ये वो प्रेसिडेंट है जिसने अपने इख्तियार को दे दिया। अब उस प्रेसिडेंट का काम ये नहीं है कि आपके साथ आके चप्पू चला करके आपको, ये है आपकी मैनेजमेंट, ये है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये है लोकल सब्जेक्ट, ये मेरा और आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऊपर बैठ करके एक प्रोग्राम चला रहा है, उसको इसमें इन्वॉल्व न करें। लेकिन डॉक्टर साहब पॉलिटिकल वर्कर, आप पीएसएफ के भी आप एक्टिव मेंबर रहे हैं, स्टूडेंट दौर से आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जरदारी साहब सरकारी दौरे पे गए या निजी दौरे पे? पाकिस्तान के दौरे पे गए हैं। पाकिस्तान ये 3-3, 6-6 महीने पहले इसका प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। एज पॉलिटिकल वर्कर आप मुझे बताएं, आज प्रेसिडेंट साहब लाड़काना में खड़े होते, बिलावल चप्पू चला रहे होते, बेलचा लेकर के खड़े हो जाते, खुदा का खौफ करे भाई, क्या बात कर रहे हैं लोगों को? मैं हूं मौजूद, वहां पर उसका वर्कर मौजूद है, वहां पर उसका इंतजामिया मौजूद है, वहां पर उसका वजीर आजम मौजूद है, वहां पर उसका पूरा मुकम्मल तौर पर ढांचा मौजूद है। 18 करोड़ 17 करोड़ अवाम मौजूद है। वहां प्रेसिडेंट चप्पू चलाने के लिए बैठ जाते। आप बड़े पढ़े लिखे सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को अवेयरनेस दी है, उसको अपना लोगों को इस तरह जाहिर ना करे कि लोग आप लोगों को जाहिल समझे। देखिए, सदर पाकिस्तान का काम मुल्क के लिए 3-4-6 महीने से पहले प्रोग्राम था। सदर पाकिस्तान का उसमें नहीं था कि 6 महीने पहले वो बता देता। पाकिस्तान की तरफ इतना फार्मूला नहीं था कि जनाब जो फार्मूला मैं फ्रांस जाकर के एक मुआहदा या एक बातचीत के लिए जा रहा हूँ या लंदन में जाकर के बातचीत करूँगा, इस दौरान में मेरे लिए तूफान आएगा और मैं ना जाऊँ। देखिए, हुकूमती सतह पर जो मुमलिकतों की बातचीत का जरिया है उसको उस तक रहने दे। ये जो मेरा और आपका लोकल मामला है ना, इसमें एक बेलचा लेकर के चलना है या नहीं चलना, ये मेरा लोकल पॉलिटिक्स है। इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेलचा लेके चलना है कि नहीं, सदर साहब चप्पू चला के दरियाओं के सैलाब रोक सकते थे या नहीं, ये एक सवाल है जो डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी ने उठाया। हम मजीद गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि हुकूमत किस किस जगह पे मौजूद है और किस किस तरह से काम हो रहा है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स, जो प्रेसिडेंट, जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। एक वक्फे के बाद